डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग बहुत ही इजी टॉपिक है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ आई टीच यू। बहुत आसान है। आपके सिलेबस के अंदर लेटर टू एडिटर, लेटर टू जो बिजनेस लेटर, इस प्रकार का है। तो अभी फर्स्ट देखते हैं कि एडिटर को हमें पत्र लिखना है तो क्या करना है। किसी अखबार के संपादक को जॉब एप्लीकेशन लिखना है तो किस प्रकार से लिखना है, और लेटर टू कलेक्टर, चेयरमैन, डायरेक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, उनको लिखना है तो किस प्रकार से इसकी शुरुआत करनी है। लेटर एडिटर को पत्र लिखना है तो पत्र के मुख्य भाग की शुरुआत किस प्रकार से करनी। अभी आप अपन ये समझ रहे हैं कि अलग अलग हम पत्र लिख रहे हैं तो मुख्य भाग की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले एड्रेस, पत्र में एड्रेस दिया हुआ है तो वो लिखना है। अगर पत्र के अंदर सिर्फ एक जयपुर दिया है तो नेहरू नगर जयपुर, सुभाष नगर जयपुर, नगर अपन को लिखना पड़ेगा। अगर न नगर लिखा है न जिला लिखा है, एड्रेस का कुछ भी अक्षर नहीं लिखा है तो हमें एड्रेस अपने मन से लिखना पड़ेगा। हमने लिख दिया नेहरू नगर बाड़मेर, और नेक्स्ट है डेट। तो हमें ये देखना है कि ये शुरुआत वाला भाग है ना, एड्रेस लिखना, एड्रेस लिखना, डेट लिखना, सब्जेक्ट लिखना और सर लिखना, ये चीज सभी को आनी चाहिए। अभी बताया एड्रेस दिया हुआ है तो वो लिखना है, नहीं दिया हुआ है तो मन से लिखना। एड्रेस का सिर्फ एक पार्ट दिया है जैसे जयपुर बाड़मेर, तो उसके ऊपर जो नगर है वो अपने को लिखना पड़ेगा। उसके बाद में डेट लिखना है, और डेट आपके जैसे 24 तारीख को है तो 24 मार्च 2022, इस फॉर्मेट में डेट लिखना है, न कि 24/3/2022। इस तरीके से डेट नहीं लिखना है, और DAT शब्द भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट है सर, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपके जो दिया हुआ होगा उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट लिखना है। जैसे कंप्लेनिंग वर्ड आता है तो कंप्लेनिंग के बाद जस्ट बाद वाला सब्जेक्ट होता है। रिक्वेस्ट दिया है तो रिक्वेस्टिंग के बाद वाला अपना सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट लिखा, सर लिखा, और उसके बाद में अब हमें ये चीज़ याद रखनी है, एडिटर को लिख रहे हैं तो ये फिक्स है, कलेक्टर को लिख रहे हैं तो उसकी भी फिक्स लाइन है, और बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो उसकी भी कुछ फिक्स लाइन है, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो फिक्स लाइन है। एडिटर को लिखना है और सब्जेक्ट चाहे कुछ भी है तो हमें कम से कम उसकी शुरुआत और एंडिंग करनी आनी चाहिए। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू का अर्थ होता है माध्यम से, माध्यम से, कॉलम का अर्थ होता है स्तंभ। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, जिनको स्टीम्ड स्पेलिंग याद नहीं रहती है वो इसको छोड़ सकता है, डायरेक्ट लिख सकता है ऑफ योर न्यूज़पेपर, हो जाएगा थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके समाचार पत्र के माध्यम से। अगर स्टीम्ड लिखते हैं तो स्टीम्ड का अर्थ होता है प्रतिष्ठित समाचार के माध्यम से, इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठित। हम उसको कह रहे हैं आपका समाचार पत्र क्या है, प्रतिष्ठित है। आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं खींचना चाहूंगा, द अटेंशन, ध्यान, मैं ध्यान खींचना चाहूंगा। अगर आप एडिटर के माध्यम से अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं, आप अगर एडिटर के माध्यम से अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तब आपको क्या करना है कि अटेंशन ऑफ अथॉरिटी या अथॉरिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, किसका, अगर वो एक आपकी समस्या से संबंधित व्यक्ति एक है, जो एक व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान कर सकता है तो अथॉरिटी। आपकी ऐसी समस्या है जिसमें कई लोग शामिल है, कई अधिकारी शामिल है, तो हम अटेंशन ऑफ अथॉरिटी की जगह अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज करना है। फिक्स लाइन क्या है, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अथॉरिटी, द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज, अटेंशन ऑफ अथॉरिटी या अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज। आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अखबार के माध्यम से,
लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि नो स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करें, और इस सामाजिक जागरूकता फैलाना चाहते हैं अपने विचारों के माध्यम से। तो आप क्या लिखोगे? आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ पीपल, लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब किसकी तरफ? अगर आप कलेक्टर का ध्यान, पर्टिकुलर कलेक्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, प्रिंसिपल का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन अखबार के माध्यम से, तो आपका हो जाएगा आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ प्रिंसिपल, अटेंशन ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल या कलेक्टर या चेयरमैन, ठीक है, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, जो भी अधिकारी है उस पर्टिकुलर का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो उसका आ जाएगा। तो अटेंशन ऑफ के साथ क्या आया? अटेंशन ऑफ अथॉरिटी, अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज, अटेंशन ऑफ पीपल, अटेंशन ऑफ कलेक्टर, अटेंशन ऑफ प्रिंसिपल, अटेंशन ऑफ चेयरमैन। अब उसके बाद में फिक्स, ये तो था बदलाव, यहां पर हमें कुछ बदलाव करना है, ये बदलाव था। इसके बाद ये फिक्स है किसकी तरफ? टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, यहां पर ये आई लिखा हुआ है, आई वुड लाइक, प्रॉब्लम ऑफ, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, ये वर्ड ध्यान रखना है। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया किसकी तरफ? टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, समस्या की तरफ, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, समस्या की तरफ। समस्या क्या है देखो? टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटरी कंडीशन, अस्वच्छ दशा, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ पुअर रोड कंडीशन, द प्रॉब्लम ऑफ डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर इन कानून व्यवस्था, प्रॉब्लम ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। इनमें से कोई समस्या हो सकती है, इन समस्या की तरफ आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसका अर्थ होता है अस्वच्छ दशा, अस्वच्छ दशा और लाउड स्पीकर की समस्या, ये पुअर रोड कंडीशन आप समझ गए। डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर करता है कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, डिटीरियोरेटिंग यानी खराब कानून व्यवस्था। पूर्ण इंटरनेट कनेक्टिविटी का अर्थ होता है खराब है इंटरनेट कनेक्टिविटी, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी। और पुअर वाटर सप्लाई, ठीक है, पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, ठीक है, और हो सकता है स्मगलरिंग जैसे कोई समस्या, नशे की, उस टाइप का भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अब आपको क्या याद रखना है? जो आपकी ये प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ज़्यादा लेटर एज इट इज़ नहीं रटना है। आपने एड्रेस से शुरू किया, लास्ट तक एड्रेस, मतलब इस लेटर को रटते जा रहे हैं, नहीं रटना है। आपको लेटर नहीं रटना है, ये बता रहा हूँ आपको। तो बस इस समस्या को कैसे बताते हैं इसकी 2 या 3 लाइन याद रखो। लाउड स्पीकर को कैसे बताते हैं, लाउड स्पीकर के बारे में उसकी बस 2 लाइन याद रखनी है। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में कैसे बताते हैं, इसकी बस 2-3 लाइन याद रखनी है। 2-3 लाइन इसकी याद रखनी है, 2-3 इसकी। जो समस्या है उस समस्या को अपन कैसे बताते हैं, उस प्रॉब्लम की 2 लाइन या 3 लाइन आपको याद रखनी है। बाकी यानी कि आप 12 लाइन याद करते हैं तो 12 लेटर आपके तैयार हो जाने चाहिए। आप यहाँ एड्रेस से लेकर के लास्ट तक रटने की कोशिश नहीं करना है, आपको सर तक बता ये लिखना आना चाहिए। उसके बाद लेटर के मुख्य भाग की शुरुआत कैसे करें ये आपको लिखना आना चाहिए, ये फिक्स है। लेटर के मुख्य भाग की शुरुआत कैसे करें, एडिटर को आता है तो ये फिक्स है। अब आपको याद क्या करना है, याद इस समस्या को बताएं कैसे, इसकी 2 लाइन याद करो। लाउड स्पीकर को कैसे, पुअर रोड कंडीशन को कैसे बताएं, ठीक है, डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बताएं, पूरे इंटरनेट कनेक्टिविटी को कैसे बताएं। बस यही तो 2-2 लाइन याद करनी है। और लास्ट में फिर फिक्स है, लास्ट में क्या देखो, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटी, मैं निवेदन करता हूं, मैं। अब पत्र की एंडिंग है, ये भी फिक्स है। पत्र की अपन एंडिंग कैसे करें, एडिटर वाले की, ये फिक्स है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम कलेक्टर को, चेयरमैन को, प्रिंसिपल को, उसको लिखें, तब हम लेटर के मुख्य भाग की शुरुआत कैसे करें और पत्र की एंडिंग कैसे करें। हमें अलग से याद क्या करनी है, इस प्रॉब्लम को बताने की जो 2 लाइन है वो याद करनी है। एज इट इज कभी नहीं रटना है, लेटर को समझना जरूरी है। इसकी एंडिंग कैसे करें देखो, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटी, रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं, कंसर्न्ड अथॉरिटी यानी संबंधित अधिकारी या अधिकारियों को, कंसर्न्ड अथॉरिटी या कंसर्न्ड अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों को मैं क्या करता हूं, निवेदन करता हूं, टू सोल्व द प्रॉब्लम, कि इस समस्या का समाधान करे, कि वो इन समस्या का समाधान करे। आप एक
अखबार के माध्यम से अपने विचार प्रकाशित करवाना चाहते हैं, आप समाज में नशा मुक्ति के खिलाफ अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं लोगों को जागरूक करूं कि अखबार वाला आपका विचार पब्लिश करे, तब हमें क्या करना है? तब लिखना है आई रिक्वेस्ट यू, यानी आप एडिटर को कह रहे हैं कि मैं तुमसे निवेदन करता हूं, आप अपने विचार पब्लिश करवाना चाहते हैं, तभी केवल इस स्थिति में लिखना आई रिक्वेस्ट यू, नहीं तो एडिटर वाले में आई रिक्वेस्ट द कंसर्न ऑथोरिटी आएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई व्यूज, मैं आपसे निवेदन करता हूं टू पब्लिश, प्रकाशित करो, माई व्यूज, मेरे विचार, इन योर न्यूज़पेपर, इन योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में मेरे विचार आप प्रकाशित करो। थैंकिंग यू योवर्स फेथफुली, और लेटर के अंदर जो नाम दिया है ना वो नाम लिखना है। सपोज दैट यू आर श्याम, सपोज दैट यू आर मोहन, आपको जो भी माना गया, इमेजिन दैट। और कई बार क्या होता है, मतलब लेटर का प्रश्न काफी बड़ा होता है, लेटर का प्रश्न काफी बड़ा होता है और लास्ट पंक्ति में लिखा हुआ होता है यू आर गीता या गरिमा, ठीक है, आपका नाम गीता या गरिमा। आपको प्रश्न पूरा समझना है, पूरा प्रश्न देखना जरूरी है। आपको जो आपका नाम है वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन आप पूरा देखते ही नहीं हो, तब उस समय गलत हो सकता है। तो मतलब आपको देखना है कि आपको क्या माना गया, आपका नाम है क्या है। जैसे आपको बताना इनसैनिटरी कंडीशन के बारे में, अस्वच्छ दशा, उसमें आप क्या लिखोगे कि स्वीपर्स डू नॉट स्वीप द रोड, देयर इज बैड स्मेल इन द स्ट्रीट, देयर आर पिट्स ऑन द रोड, सड़क पर गड्ढे हैं, देयर आर पिट्स ऑन द रोड, देयर इज मड ऑन द रोड। इस प्रकार यानी सड़क पर गड्ढे हैं, सड़क पर कीचड़ है, वहां गंदगी है, हिप्स ऑफ गार्बेज है। इस तरह से आपको इनसैनिटरी की स्थिति बताना है। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, मैं अगले में लिखवा दूंगा। यानी कि इनसैनिटरी को किन शब्दों में बताए, मैं अगले लेसन में आपको बता दूंगा कि इस समस्या को 3 पंक्तियों में कैसे बताई। लाउड स्पीकर, इसमें क्या लिखेंगे कि सम पीपल यूज लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट, कुछ लोग लाउड स्पीकर को देर रात तक यूज करते हैं। इट डिस्टर्ब्स द स्टडीज ऑफ स्टूडेंट्स, और ये छात्रों के दिन को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। इट इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स, ये छात्रों के लिए बड़ी समस्या है। और एग्जामिनेशंस आर गोइंग ऑन, हमारी परीक्षाएं चल रही है। इस प्रकार से लाउड स्पीकर को बताना है। पुअर रोड कंडीशन में बता दिया, रोड इज ब्रोकन, देयर इज पिट्स ऑन द रोड, देयर आर मड ऑन द रोड, इस तरह से पुअर रोड को बताया। डिटीरियरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर को क्या बताना है, इसको थेफ्ट, ईव टीजिंग, थेफ्ट एंड चोरी, ईव टीजिंग, मर्डर, ठीक है। इस प्रकार की जो समस्या है, चेन स्नैचिंग आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, मर्डर, थेफ्ट, ईव टीजिंग, चेन स्नैचिंग आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। ये एक पंक्ति में डिटीरियरेटिंग हो गया। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी इस प्रकार से। तो ये था अपना एडिटर को पत्र कैसे लिखें, तो आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा।